हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी सराउंडिंग में भी अपनी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इस रीडिंग की कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें या कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग से जाने से पहले आज के डाउनलोड्स, आज थोड़े से कंटिन्यूसली डाउनलोड्स हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको उनको कन्वे कर देना चाहती हूँ फर्स्ट, फिर आगे रीडिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। आज का डाउनलोड ये है फ्रेंड्स कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड में बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग होगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपने अपने आप पे काम कैसा किया है, आपके कर्मा कैसे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने, जैसे पास्ट की कुछ रीडिंग में भी आया था कि आपने अपने आप पे काम किए हैं, तो आपका 3D से नेक्स्ट लेवल पे 5D की तरफ एक बीच के रिलम में मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। आप अपना काम कंटिन्यूस, कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कंटिन्यूस काम करते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी तरीके से आपके एफर्ट और आपके कर्मा पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कर्मा सही हैं तो वो उसी डायरेक्शन में मूव होगी। अगर आपके कर्मा गलत रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आपके लाइफ पे आएगा। ये तो उन व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पार्ट में की है, स्पिरिचुअल लेवल से अपलिफ्टिंग की है। कुछ जजमेंट्स भी आने वाले हैं और जजमेंट होंगे, इनफैक्ट हो रहे हैं, जजमेंट का पार्ट शुरू हो गया है। वो भी आपके कर्मा पे ही डिपेंड करते हैं। जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि ये शनि का साल है, मेहनत आपकी लगेगी, लेकिन मेहनत पर रिज़ल्ट भी आपको मिलेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपना एफ़र्ट करते जाएं, आपको उसका फल मिलेगा ही। जस्ट इम्पॉसिबल कि नहीं मिलेगा। आप निराश होकर चीज़ों को बीच में ना छोड़ें। तो ये एक डाउनलोड है कि कुछ लोग जो स्टेप बैक पे जाना चाहते हैं, प्लीज़ डोंट गो। जजमेंट आएगा। जिस भी जजमेंट को आपने मैनिफेस्ट किया है, अपनी रूह की गहराइयों तक जा कर के रूह से मैनिफेस्ट किया है, वो जजमेंट मैनिफेस्ट हो चुके हैं। अब आपके न्याय को आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट कुछ लोगों को दिख भी रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डाउनलोड, जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में रही है या जिन्होंने भी आपके तरफ नेगेटिव एनर्जी का प्रोजेक्शन किया है, नेगेटिविटी की एनर्जी में आपको डाला है, आपको कन्फ्यूज़न में रखा है, उन सभी के मुखौटे उतरने वाले हैं और उनकी जो एनर्जी थी वो रिटर्न बैक हो गई है। तो उनकी हालत ऑलरेडी ख़राब है। उनको या तो हेल्थ की इशू है, या डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, या फिनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। ये चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं। एक गाइडेंस से उनको बीच में एक ऑप्शन ये भी दिया जाएगा, ठीक है, कि वो अपने आप को थोड़ा उनका हेल्थ रिकवर करें या चीज़ें रिकवर करें। तो ये वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अच्छा काम करें। लेकिन एज इट इज़, कुत्ते की डिम टेढ़ी की टेढ़ी होती है, वो सीधी नहीं होती। वो फिर से वही पैटर्न को रिपीट करेंगे जब वो सही कंडीशन में होंगे। और इस बार जब वो रिपीटिशन में आएंगे तो उनको ऐसी पड़ने वाली है कि फिर वो आपकी लाइफ में कभी लौट कर नहीं आएंगे। उनका आपकी लाइफ में एंड होगा। और जो भी इस तरह के लोग हैं वो उन्होंने सिर्फ आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट नहीं किया है, और भी अपने आसपास के सराउंडिंग में इम्पैक्ट किया है। ये उनका इनबिल्ट नेचर है जिस पर वो काम नहीं करना चाहते। किसी की खुशी उनको बर्दाश्त नहीं होती, कोई अच्छा कैसे है ये उनको बर्दाश्त नहीं होती। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको कम्प्लीटली फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है और आपका जो कर्म है आपको उसको करते जाना है। अब आपको वेटिंग नहीं करना, वेट की एनर्जी में नहीं जाना कि हाय कब जजमेंट होगा, कब जजमेंट होगा। आप आगे बढ़िए, आपकी हर विश की फुलफिलमेंट होगी। आप डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। तो ये अभी तक तो इतनी डाउनलोड्स थे फ्रेंड्स। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन आज हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसी मैनिफेस्टेशन है, ऐसी इच्छा है
जो उन्होंने कभी मांगी थी आपसे, मगर उसके पूरे होने की उम्मीद करते करते ही वो कहीं खो गई और अब वो उनको याद भी नहीं है, और वो आने वाले वक्त में लौट कर आ रही है। ऐसे मुझे इंट्यूशन हो रही है कि आपने बहुत पहले कुछ यूनिवर्स से मांगा था, वो चीज़ें आपकी लाइफ में लौट कर आ रही हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स है डिवाइन मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करें, मुझे बताएं वो कौन सी उनकी विश है जो अब फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है। चलिए देखते हैं। ओके, ओके, बहुत बड़ा जंप होने वाला है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा जंप जो शायद आप भूल गए थे कि ये भी आपके कभी विशेष रहे हैं। वो आप भूल ही गए थे अपनी लाइफ में उस चीज़ को, वो चीज़ आने वाली है। ओके यूनिवर्स ये डिवाइन मुझे बताएं। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी, मैं सारे कार्ड्स पहले ले लेती हूँ। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड, सॉर्ड की एनर्जी ज़्यादा है। यूनिवर्स नाइट ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर ले। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, करियर के रिगार्डिंग है फ्रेंड्स। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। ओके, सिंगल बहुत लंबे टाइम से पार्टनर की वेट कर रहे थे, उनके लाइफ में पार्टनर आ रहे हैं, नॉट पार्टनर्स। जिस पार्टनर की आप उम्मीद कर रहे थे आ गया द स्टार। मुझे आज उम्मीद थी कि इस टॉपिक पर ये कार्ड ज़रूर आएगा। लीजिए आ गया। द बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए यहाँ से देखते हैं। कंटिन्यूअस आ रहा है वही मैसेज, वही आया है। आपने अपनी लाइफ में कुछ चाहा था, कुछ सपने थे, आपने अपने आप को एक डिफरेंट लेवल में देखना चाहते थे फाइनेंशियल पार्ट में। कुछ लोग अपने जॉब के एक सर्टेन प्रोफाइल पर अपने आप को देखना चाहते थे। जो बिज़नेस करने वाले हैं वो चाहते थे कि उनका बिज़नेस एक सर्टेन लेवल तक ग्रो हो, वो वहाँ तक बढ़े। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, उनकी ऑनलाइन वर्क में कुछ टाइम से ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो उसका ग्रोथ एक डिफरेंट लेवल में देखना चाह रहे थे। उससे रिलेटेड एक मैसेज आ रही है कि आपने जो ये मैनिफेस्टेशन की थी आप एक करके भूल गए हैं, ठीक है। और ये मैनिफेस्टेशन आपकी जो है अब वो फुलफ़िल होने वाली है, वो फ्लोर पे आने वाली है। आप इसके लिए बहुत लंबे टाइम से वेटिंग की एनर्जी में रहे हैं। ये वेटिंग की एनर्जी अब वेटिंग नहीं रहेगी, आप इसमें एक लंबा जंप मारने वाले हैं। ऑल ऑफ सडन आपका जो काम है उसमें एक लंबा जंप दिखेगा, और उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो होगी आपको एक बड़े अमाउंट की गेन आपकी लाइफ में आने वाली है। आपने इसमें बहुत लंबे टाइम से अपनी एनर्जी, टाइम, अपनी विशेष, अपने आप को डाला है, और वो डालकर आप अपने आप को कुछ टाइम के बाद भूल ही गए थे। अब आप उसमें एकदम विनिंग की एनर्जी में हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको एक ये कहा जा रहा है कि आप केयरलेस नहीं हो, आप फोकस्ड रहें। आप जिस चीज़ को आप भूल गए हैं, भगवान नहीं भूले, ईश्वर नहीं भूला, गॉड नहीं भूला, आपकी जो विश थी वो जो विश है आपकी लाइफ को एक डिफरेंट पोर्टल में लेकर चली जाएगी, एक अलग बिगनिंग करेगी आपकी लाइफ की, जिसको देखकर लोग चौंकेंगे। कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा चेंज दिखेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि ये रास्ता किधर जा रहा है, मगर आप उस सक्सेस के बाद आपकी बिलीफ जो है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे बढ़ने वाली है। आपको इतना पता होगा कि ये रास्ता जहाँ भी जाएगा यूनिवर्स आपके साथ हैं, आप रिस्क उठाएंगे, ठीक है। आपके जो लोग
सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं, उनका जो पार्टनर है, जो ट्रू पार्टनर है, वो उनके लाइफ में दस्तक देगा। इसी के साथ मैं भी क्लियर बोल दे रही हूँ, लॉन्ग टर्म से जिनका मैरिज का चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, मैरिज के कमिटमेंट नहीं आ रहे थे, पार्टनर्स टाल रहे थे, या ऐसा है कि आपके लिए लड़का या लड़की देखी जा रही थी बट कहीं कुछ बात नहीं बन रही थी, बात चलती थी और बात फिर रुक जाती थी, वो चीज़ें भी अब चैनलाइज होंगी, वो होंगी, वो अब अपने ऑल ऑफ सडन वो आपकी लाइफ में हो जाएगा। और जो पार्टनर आपके लाइफ में आए थे और जो पेन देकर चले गए, वो शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप थी, वो चले गए हैं। ठीक है, तो आपको उस एनर्जी को आपको जाने देने के लिए कहा जा रहा है कि आप उस एनर्जी पर ये नहीं फोकस नहीं करें, वो आपको कुछ ट्रिगर देने के लिए आया था। लेकिन इस बार जो आपके लाइफ में जो पर्सन आएंगे, वो उनके साथ जो आपके रिलेशनशिप रहेगी वो लॉन्ग टर्म चलेगी और मैरिज और कमिटमेंट तक जाएगी। वो ये है उन लोगों की जो अपने लाइफ में पार्टनर का मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, किया और छोड़ दिया कि जब जो होगा देखा जाएगा, और अपने काम की तरफ फोकस होकर अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए। ठीक है, आपने जो बहुत पहले मैनिफेस्ट किया था वो एक्चुअली इतना डिले चला गया कि आप सही में उसको भूल गए और आपके माइंड से वो चीज़ निकल गया। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की जो बेयरिंग रही है उसकी वजह से आपने उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अब आपने जब अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट किया है और एक यंग एनर्जी में कन्वर्ट हुए हैं, आप अपनी हैप्पीनेस को इनवाइट किए हैं, अपनी हार्ट को क्लियर किया है, लोगों को फॉरगिव किया है, चैरिटी की है, ठीक है, अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव किया है, आपकी एनालिटिकल स्किल बढ़ी है, उसने आपको फियरनेसनेस की इस प्रॉब्लम से बाहर कर दिया है। अब आपकी ट्रैपिंग नहीं होगी। वार्निंग है, पास से कोई ट्रैपिंग की कोशिश कर सकता है मगर आपकी होगी नहीं। ये चीज़ कई रीडिंग से रिपीट होकर आ रही है कि हो सकता है पास से कोई पर्सन आकर ट्रैप करने की कोशिश करे, आपके अंदर की नेगेटिव थिंकिंग के पुराने पैटर्न को फिर से उठाने की कोशिश करे। लेकिन अब आप ब्लाइंड फोल्डेड नहीं हैं और आप चीज़ों को छोड़ देंगे। यू आर नॉट टेकिंग इन योर हैंड एंड आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखते हुए आगे मूव ऑन होंगे। वो सक्सेस अब आपको अचीव होने वाली है। ठीक है, सिचुएशन जो आपको पास्ट में बुरी दिख रही थी उसके सॉल्यूशन अब आपको हाथ में आएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपको समझ नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, उसको सॉल्व कैसे करें, उसकी सॉल्यूशन आपको हाथों हाथ मिलने वाले हैं। इसमें आपको सजेशन इतना दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप शांत रहें, शांति से अपने आसपास की सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। वो जो पास की जो चीज़ें हैं ना, उसी में उसके सॉल्यूशंस हैं और उसको एग्जीक्यूट करें। बर्डन में नहीं रहें कि हाय ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। आप एग्जीक्यूट करें, वो 100% आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। और एंड ऑफ द पार्ट जो है, ये जो एनर्जी आज पिक हुई है फ्रेंड्स, उसका ये है कि ये जो पास्ट की जो आपकी विश थी, जो आप उसको भूल चुके थे और वो जो सक्सेस की तरफ आ रही है और उसमें जजमेंट हो चुका है, वो सक्सेस आपको मिल के ही रहेगा। उसके होने से, उसके फलने से आपका जो फ्यूचर है वो कम्प्लीटली फ्लरिश तो होगा ही, साथ में आप एक डिफरेंट पर्सन बन के निकलेंगे जो शाइन करेंगे लोगों के बीच। लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आएंगे। लोग समझेंगे कि यही वो एक पर्सन है जो एक वक्त हमेशा डिप्रेशन, दर्द और पेन की एनर्जी में रहता था। आज इसने कैसे अपनी सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करके और आज कितना काम, हैप्पी और सक्सेसफुल होकर बैठा है, उस एनर्जी तक आप पहुँचेंगे। आपकी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ के गेन को देखकर लोग ये कहेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लव
ये कितनी बड़ी चीज़ होती है, आप उसके एक एग्ज़ाम्पल की तरह बनकर उभरने वाले हैं। हाँ, आपको हार्ड वर्क इसमें भी देना है और आपको निरंतर काम करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक सक्सेस मिला, तकिया लगाया और सो गए, चलो भैया हो गया, अब तो ज़िंदगी की नैया पार हो गई। नहीं, ये सक्सेस तो एक चीज़ का बेस है, इसके ऊपर आपके लाइफ का वो पर्पस फुलफ़िल होने वाली है जो डिवाइन चाहती है। ठीक है, तो वेल्थ के गेन के लिए तो आप रेडी रहें फ्रेंड्स, और जो पास्ट में जा चुकी है दैट विल नेवर कम बैक। न्यू चीज़ें स्टार्ट हैं, न्यू बिगनिंग के लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू लाइफ, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू सक्सेस, हैप्पीनेस। कुछ लोग इसकी वजह से आपकी लाइफ से वॉक अवे होंगे, तो उनका जाना ज़रूरी है, वो जाएंगे, क्योंकि अब उनका आपकी लाइफ में होना कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, आने वाले टाइम में आप हार्ड वर्किंग होंगे, अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप अपनी पूरा हार्ड वर्क देंगे, और पास्ट की वो मैनिफेस्टेशन, उस पर जजमेंट का आना आपकी लाइफ में आपको इस सितारे की तरह बनाकर खड़ा कर देगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी और आप ये शायद आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपने पास्ट में ऐसी कौन सी विश यूनिवर्स से मांगी थी जो ट्रू हो गई है। चलिए, ऑल द बेस्ट। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।